हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के लिए भूगोल का पाठ 6 जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आदि टॉपिक्स को आज हम इस पाठ में हम देखते हैं कि संसाधन और मानव किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई भी चीज़ या कोई भी संसाधन हमारे लिए यानी मानव के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं तभी वो संसाधन बनती है, और जब वो हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। जैसे कोयला, जिस प्रकार जब तक हमें कोयले का उपयोग नहीं पता था तब तक हम नहीं जानते थे कि ये क्या चीज़ है। ये हज़ारों वर्षों तक धरती के गर्भ में पड़ा रहा, लेकिन इसका उपयोग जब हमें इसका उपयोग करना पता चला तभी हमने इसको अपने इस्तेमाल में लाना शुरू किया, और तभी से फिर ये हमारे लिए संसाधन के रूप में उभर कर सामने आया। उसी प्रकार जनसंख्या भी हमारे लिए एक संसाधन का ही इस्तेमाल कह सकते हैं हम, कि जब कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनकी कोई संख्या होती है तो हम उस इलाके की, उस क्षेत्र की, उन लोगों की संख्या को वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या से जुड़े हुए 3 मुख्य बिंदुओं पर विचार करते हैं। जैसे जनसंख्या का आकार कितना है और उसका वितरण किस प्रकार है। जनसंख्या का आकार यानी किसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की संख्या है वो कितनी है और किस इलाके में कितने लोग फैले हुए हैं, कितनी जनसंख्या रहती है। और दूसरा जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि किस प्रमुख बिंदुओं पर निर्भर करती है। और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया का अर्थ होता है कि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम है और वहाँ जनसंख्या अधिक हो गई है तो उस जनसंख्या के अधिक होने का कारण क्या है, और अगर जनसंख्या अधिक है और कम हो गई है तो उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। और तीसरा है जनसंख्या के आकार या विशेषताओं का होना, मतलब जनसंख्या में क्या गुण है, किस प्रकार की जनसंख्या है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, या साक्षर है, या इस तरह की। और विशेषताएं यानी किन विशेषताओं के साथ वो जनसंख्या वहाँ पर विद्यमान है। जैसे उनकी व्यावसायिक संरचना, यानी वो क्या काम धंधा करते हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा है उस इलाके में रहने वाले लोगों का। इस पृष्ठ पर ये पाई चार्ट दिखाया गया है। इसमें हमें ये बताया गया है कि भारत का विश्व में जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर किस प्रकार का योगदान है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं पाई चार्ट में, जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान या भारत का हिस्सा 17.5% है, जबकि विश्व में जनसंख्या का हिस्सा 82.5% है। और क्षेत्रफल में हम देखें तो बहुत ही कम हिस्सा इसमें दिखाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 2.4% और बाकी विश्व का हिस्सा 97% यानी 97.6% है। भारत की लगभग आधी आबादी, आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में ही निवास करती है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश। तो इन राज्यों में जनसंख्या इतनी अधिक होने के भी कुछ विशेष कारण रहे होंगे। ऐसे राज्य जहाँ पर व्यवसाय अच्छी सुविधाजनक पैमाने पर हो और शिक्षा, स्वास्थ्य ये अच्छे पैमाने पर हों, वहाँ पर हमेशा आपको आबादी अधिक देखने को मिलेगी। जनसंख्या वहाँ ऐसे राज्यों में या ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक रहेगी। आगे देखिए कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है
जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या के केवल 5.5% है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ की जलवायु थोड़ा एक्सट्रीम वाली जलवायु है। एक्सट्रीम यानी अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी। और वहाँ पर उद्योग धंधे इतने अधिक ज़्यादा उन्नत नहीं हैं। वहाँ के लोगों को व्यवसाय के लिए अड़ोस पड़ोस के अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, इसीलिए वहाँ की आबादी थोड़ी कम है। वहाँ उद्योग धंधे भी कम हैं, व्यवसाय लोगों के पास इतना नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी वहाँ की आबादी कम है। आगे हम देखते हैं घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत देश। देखिए, जैसा कि इस गुलाबी रंग के बॉक्स में लिखा हुआ दिख रहा है कि केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व ही भारत से अधिक है। बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व क्या है, इसे हमें ज्ञात करना है। देखिए, जनसंख्या का घनत्व बांग्लादेश और जापान का अधिक क्यों है? आप यह अंदाज़ा लगाइए कि इन दोनों देशों का क्षेत्रफल बहुत कम है भारत से, और यहाँ जनसंख्या इतनी घनी है, तो इसीलिए भारत में इतनी घनी जनसंख्या नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में जनसंख्या तो अधिक है, लेकिन पूरे भारत को अगर समान रूप से देखा जाए तो जनसंख्या का घनत्व कम है। यानी एक इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या सिर्फ 382 है, और जहां इन देशों में जनसंख्या का घनत्व 382 से कहीं अधिक है। यानी क्षेत्रफल कम है, जगह कम है, ज़मीन कम है, और उस पर रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इस चित्र में देखिए, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है, और उन सभी का जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ पर शो किया गया है, दर्शाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा घनत्व उत्तर प्रदेश का हम देखने को मिलता है 16%। यानी 100 में से 16वां भाग सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही है, इतना बड़ा भाग। और ये बाकी राज्यों का धीरे धीरे कम होता आया है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या किस प्रकार हर राज्य में फैली हुई है। इस मैप में दिखाया गया है, गहरे रंग के जो राज्य हैं उन्हें अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बताया गया है कि 1 वर्ग प्रति किलोमीटर के क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर 1000 से भी अधिक लोग रहते हैं। किन राज्यों में? बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में। माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा नहीं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बहुत अधिक जनसंख्या है। कम ज़मीन पर अधिक लोग रह रहे हैं, अधिक घर बने हुए हैं। इसी प्रकार गहरे पीले रंग से ऐसे राज्यों को दर्शाया गया है जो बिहार और पश्चिम बंगाल से कम है। बाकी राज्यों से अधिक हैं, लेकिन इन 2 राज्यों से कम है, जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में 751 से 1000 तक लोगों की संख्या है। फिर पीले रंग में, हल्के पीले रंग में 501 लोगों से 750 लोगों तक संख्या है, जो सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर हल्के हरे रंग में 251 से 500 तक, और गहरे हरे रंग में 250 से भी कम। किसी राज्य में जनसंख्या के कम होने या अधिक होने का कारण क्या हो सकता है बच्चों? इसका कारण होता है वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ का लोगों का रहन सहन। अधिकतर देखा गया है कि जिन राज्यों में जनसंख्या का वितरण कम है, वहाँ पर या तो बारिश बहुत कम होती है, या वहाँ
कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर फसल अधिक नहीं होती है। किसान पूरी मेहनत करता है लेकिन उसको उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता, उसकी इनकम नहीं हो पाती है। या पहाड़ी इलाका है जहाँ फसल करनी ही बहुत मुश्किल है, जहाँ उद्योग धंधे लगाने बड़े मुश्किल हैं, वहाँ कच्चा माल पहुँचाना बड़ा कठिन है, और कच्चा माल पहुँचता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो ऐसे इलाकों में जनसंख्या हमेशा कम मिलेगी। लेकिन ऐसे राज्य जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ अधिक होने का क्या कारण है? वहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा होने का कारण यही है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी वर्षा होती है जो खेती के लिए बहुत कामयाब है। वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जहाँ कम मेहनत में ही बहुत अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है। किसान समृद्ध हैं और वहाँ शिक्षा की, रोज़गार की बहुत अच्छे अवसर लोगों को प्राप्त हैं। उद्योग धंधे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वहाँ उद्योग धंधे लगाना आसान है। और आगे हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार होती है, और जनसंख्या किसी इलाके में निश्चित जनसंख्या होने पर उसमें परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। या तो जनसंख्या में जन्म दर अधिक हो रही है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर मृत्यु दर ज़्यादा है वहाँ पर तो जनसंख्या वहाँ की धीरे धीरे कम होती जाएगी। या प्रवास के कारण लोग एक जगह से दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जा रहे हैं या बाहर के देशों में ही जा रहे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या इस वजह से भी कम हो सकती है। तो इसे कहते हैं जनसंख्या में परिवर्तन होना। परिवर्तन की प्रक्रिया को हम आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे? जब हम 10 सालों में जनसंख्या का अंतर निकालते हैं कि 10 साल पहले कितनी थी जनसंख्या और आज 10 साल बाद आज हम गिनते हैं तो कितने लोगों की संख्या है, तो उसमें बीच में जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, उसे ही जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। देखिए इस चित्र में जनसंख्या वृद्धि दर दिखाई गई है। 1951 से लेकर 2011 तक जितनी भी जनगणना हुई है, लोगों की संख्या की जितनी बार भी गिनती हुई है, हर 10 साल बाद गिनती हुई है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कितना कितना हर 10 वर्ष बाद कितना कितना अंतर आया है। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें देखा गया है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण ही हमेशा किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन आता है। ये प्रक्रिया है जनसंख्या में परिवर्तन की। जैसे किसी स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या एक साल में, अगर मान लो 1000 लोग गिने जाते हैं एक साल में, तो वहाँ पर उस इलाके में जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है और वहाँ पर रहने वाले लोग की संख्या क्या है। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। तो आइए बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके देन, बाय बाय। साथ में वो भी बताऊंगा और साथ साथ